जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बाटा इंडिया, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है, मेजर सपोर्ट के पास में है। अगर यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है तो मेजर सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है। इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग करेंगे, कहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर 1-2 साल का नजरिया इन्वेस्ट करने का हो तो कहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान फूड, नेशनल फर्टिलाइजर, रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए। अप्रोच देने का मतलब तरीका होता है कि अपने को किस तरह से, जिस तरह से अपन 12th क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई न कोई पैटर्न होता है कि उससे चार्ट को अप्रोच देने का तरीका कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर चार्ट देखने के, ये देखिए सबसे पहले इसका ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो एक अप ट्रेंड था। कोविड के टाइम में यहाँ पर नीचे की तरफ आया, और अगर बात करें तो कोविड के बाद में इसने दोस्तों कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कोविड के टॉप पे लगभग 1900 के लगभग था, और अभी बात करें तो ये मान के चलो 1460 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड था, और ये फिर बाद में एक साइडवेज, इसको डाउन ट्रेंड मतलब बोल सकते हो, लेकिन ये साइडवेज बोलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रहेगा। डाउन ट्रेंड यहाँ से आया, इसका ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह से अप ट्रेंड जाता है। ये मान के चलो एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप होता है, नीचे वाला बॉटम हायर बॉटम होता है। तो अप ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड होता है, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर बॉटम होता है। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को अपन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज जब होगा जब इसके लोअर टॉप जो डाउन ट्रेंड था, इसको पहले वाला यहाँ पर था ना, इसको ब्रेक करेगा। इसको जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सीढ़ियों का, जो आप पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो यहाँ से अपने को वापस घूमते हैं, घूम के फिर ऊपर की तरफ वापस जाते हैं, तो यहाँ से अपने को ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी। अगर इसको मैं एक सरसरी नज़र से देखूँ तो ट्रेंड चेंज दोस्तों यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो एक डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेगा। प्राइस कितनी है, प्राइस है लगभग मान लीजिए चलो 1700 के लगभग मान लिया। अब यहाँ पर 1700 के लगभग है, जब ट्रेंड चेंज होगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन चीज़ है कि अगर रिवर्स होता है तो अपने को मेजर सपोर्ट, देखो ये मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, तो इस मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है उनको ध्यान दीजिए, इस लेवल पर 1700 को ब्रेक करे तब ब्रेकआउट का नियम हम आगे देखेंगे। तो ब्रेकआउट का नियम इसको ब्रेक करेगा तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं पहले जो दूर रहना इससे, ठीक है। जो रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ी और मेजर सपोर्ट पे मतलब कि बाइंग करेगा। अब देखो एक बार 1700 के लगभग होगा, और यहाँ मतलब 300 लगभग पॉइंटों का डिफरेंस है, तो जिसको 300 पॉइंट को फायदा उठाना है वो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। केवल ये देखना है कि कोई बाइंग टीआरसीपी बननी चाहिए। अब बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिटेल से देखिए, यहाँ कौन सा डिटेल, यहाँ पर मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पर कौन सा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये सेलिंग टीआरसीपी है, ये यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है, ये इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है। इस तरह के मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी। इनको मैं संडे को लगभग 11 बजे के लगभग मैं लाइव आता हूँ, जिससे कि आप जुड़ सकते हो और उसके बारे में आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट हो तो उनके बारे में भी पूछ सकते हो, या फिर बाद में अपन देखते हैं कि बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होती है, कब इसको बाइंग करना चाहिए, किस तरह से ये काम करती है, चार्ट पर रीड करने की कोशिश करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, अपने स्टॉक के बारे में भी पूछ सकते हो। हम अलग अलग सेक्टर, सभी सेक्टर को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, और उनके सबके चार्ट देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, ये देखिए मेजर सपोर्ट। अब ये मेजर सपोर्ट के पास में अगर कोई बाइंग टीआरसीपी, हैमर, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश हरामी पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बन जाती है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट है और यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बनती है तो फिर ये लेवल आएगा, बन जाती है तो ये लेवल रहेगा, नहीं बनती है तो फिर ये लेवल रहेगा। और ऐसा ये मान के चलना कि जैसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है, नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सी अपन बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह से। देखो ये बाटा इंडिया की साइट है, तो आप इसमें साइट में आप जा सकते हो। ये इसमें देखो प्रोडक्ट आपको नए नए इसमें है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए, पुराने कपड़े भी कलेक्शन, ये सारे चीज़ें
ये इसमें देखिए, इसमें इस तरह के जूते आते हैं, आप देख सकते हो। प्राइस भी देखते हो, लेदर के ज़्यादा है, स्पोर्ट्स के भी इसमें अब की बार बनाने लग गए दिखते हैं। और ये लेदर के इस तरह के जूते हैं, लेडीज सैंडल सब कुछ, मतलब सब तरह की चीज़ें बनाते हैं। इनमें कुछ चेंजिंग भी किया होगा अपने साइज़ की, तो ये आप इसमें देख सकते हो ना, और इसे ऑर्डर भी कर सकते हो इसमें। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख ले। मार्केट कैप की कितना है, ये लेदर के शूज ही बनाते हैं, रबड़ के होते हैं वो रिलैक्सो बनाती है ये, और इसका लेदर केवल लेदर के होते हैं। मार्केट कैप है 18,797 करोड़ का, करंट प्राइस 1460 है, हाई गया इसको 1771 है, लो गया इसका 1381 है, स्टॉक पी 59 है, ROC इसका 19 है, ROE इसका 19, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। देखो रिलैक्सो, बाटा इंडिया, इसमें मतलब बाटा इंडिया पहले लीडिंग थी, अभी रिलैक्सो हो गई है। तो इसमें देखिए एक दूसरा और मेट्रो ब्रांड भी है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे कभी। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट की देखिए, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल कितना हुआ है इसका सेल है मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में 779 है, बाद में 915 है और 819 है। तो देख सकते हो आपके क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन थे। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 597 है, 719 है, 637 है, इसका एक्सपेंडिचर ये है। फिर बाद में बात करेंगे नेट प्रॉफिट बाद में तो 100, देखो 66 करोड़ का था, बाद में 107 करोड़ है, बाद में 34 करोड़ है। तो ये देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब डाउन ही आया इसका। तो मेजर डाउन आने के बाद में देख लो प्राइस भी नीचे आ गया। अब इसका अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 64 है, फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1339 है, बोरोइंग कर्जा 1263 है, ये कर्जा है इसके। तो मतलब ये चीज़ें तो नॉर्मली है, जो कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है। अब इसका देखते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 50% है, FIs के पास में 7% है, DIs के पास में बहुत ही शानदार होल्डिंग है 30% है, और पब्लिक के पास में 12% है। कितने लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2,04,861 लोगों ने, मतलब 2,04,000 के लगभग लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है सब ने। तो ये इसका मतलब फंडामेंटल हो गए। तो अब इसमें देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो सबसे एक तो देखना, यहाँ पर कोई बाइंग TRC भी बनता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, दूसरा देखिए मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस ट्रेड लाइन का ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज होगा। दोनों चीज़ें साथ में होती, एक तो यहाँ पर लो टॉप पैटर्न होगा, ट्रेंड भी चेंज होगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और कोई 200 मूविंग एवरेज का भी हो सकता है। ये मेजर सपोर्ट है, तो मेजर सपोर्ट के पास में आप देखो ट्रेड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर इस ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग TRC भी दे दे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर ब्रेकआउट किस तरह, ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो दोस्तों 100% है कि यहाँ आके रुकना है इसको, ठीक है। अचानक चला जाएगा तो अचानक चला गया, ब्रेकआउट होना होगा तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आएगा। बाइंग TRC भी जो रेजिस्टेंस अभी ले रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा, और बाइंग TRC भी यहाँ पर बन जाएगा। तो वहाँ पर भी मतलब जिनको रिस्क नहीं लेना वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिनको थोड़ा रिस्क लेना है, एक्यूमुलेट करना है, तो इस लेवल पर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हो। ये लगभग मतलब कोई भी रिटर्न नहीं दिया लगभग 2-2.5 साल से, तो इसमें यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आ सकता है इसका। और थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट है, अब की क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में आप देख सकते हो कि इसमें अब अभी थोड़ा नीचे भी लेवल है, तो बाइंग TRC का वेट कीजिए। फिर बाद में इस लेवल में ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ कोई बाइंग TRC भी, और यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो सारे लेवल हमने डिस्कस कर लिए। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो किन लेवल पे जाएगा, ये एक ब्रेकआउट होगा तो ये फिर बाद में ये लेवल आएगा 2000 का आएगा, और फिर बाद में ये आएगा 22,000। इसमें देखिए 22,000 मतलब 2500 तक, ठीक है, 2500 तक मतलब जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन कब होगी, जब ब्रेकआउट करेगा तब। इस लेवल में आएगा, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसको अचानक ब्रेकआउट कर दे तो पुल बैक पैटर्न का वेट करिए, और बाइंग TRC के साथ में आप कर सकते हो। अगर पुल बैक पैटर्न नहीं आता है, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ रुक जाता है, 10-15 कैंडल बना देती है, ऊपर की तरफ जाता है, तो भी ये काम करेगा।
ब्रेकआउट मान्य होगा। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। बाटा इंडिया जो मतलब बहुत ही अच्छा एक आपको मतलब कि लगभग ज़्यादा रिटर्न ऐसा नहीं मिलेगा इसमें, ये मान के चलो रिटर्न आपको 2-3 साल में मिलेगा। अब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा तो 25-30% सेफ इन्वेस्टमेंट करनी हो ना किसी स्टॉक में, तो आप इस तरह से स्टॉक में कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि सही जगह पर बाइंग करने का। ठीक है, देखो यहाँ पर भी कोई बाइंग टीआरसीपी बना है, हैमर कितनी कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर बनी है, तो यहाँ पर आता है और कोई हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो उसका आप ध्यान दे सकते हो, उसको नज़र में रख सकते हो। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है। आप किसी भी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर करें, उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।